मैम क्या बोल रहे हो आप? आपको याद भी है जब आपकी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो सर ने मोटा अमाउंट दिया था उनके इलाज के लिए, और यहाँ तक कि कोई ब्याज भी नहीं लिया था। यहाँ तक कि कोई ब्याज भी नहीं लिया था। और मेरे को ये सब इसलिए याद है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। और इतना ही नहीं, इलाज के बाद भी आपकी माँ से सर मिलने जाते थे, परेशान होते थे सिर्फ इसलिए कि वो ठीक है या नहीं। और सर ने आपकी माँ के लिए इतना किया, उसके बाद भी आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो आज। सर आप मेरे साथ चलिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मानता हूँ कंपनी बंद हो गई तो क्या हुआ, आप मेरे साथ रहना मेरे घर पे। सुख सुविधा नहीं है इतनी, पर कोई बात नहीं, मैं कूलर लगवा दूंगा, आप आराम से रह लोगे। इतना तो कमाया है सर मैंने आपकी कंपनी में काम करके कि एक कूलर खरीद सकूं आपके लिए। हाँ हाँ सर, सुशाल बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है सर, अगर सुशाल आपको अपना घर पे रहने के लिए ऑफर कर रहा है तो मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप उसके घर रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो मेरी सोसाइटी में कुछ क्वार्टर्स अलॉट करते हैं जहाँ का रेंट बहुत कम होता है। मे बी आप वहाँ रह सके तो रह लेना। और रही बात आपके खाने की तो वो हम मैनेज कर लेंगे। देखो मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, मैं आप लोगों को कोई सैलरी नहीं दे सकता। और जब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं आपकी सैलरी दे पाऊँ तो एक और एहसान नहीं ले सकता मैं आपके टुकड़ों पे रह के। मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए आप लोग जहाँ जो कर सकते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को पुलिस स्टेशन में जाना है तो पुलिस स्टेशन में जाइए, कोर्ट में जाके केस करना है तो केस कर दीजिए, लेकिन पैसा नहीं मिल पाएगा अब आपको। लेकिन सर आपको ऐसे सड़कों पे भटकते हुए नहीं देख सकता मैं। और बात रही नौकरी की ना, तो मैं कहीं और कर लूंगा नौकरी। देखिए सर, आई एम रियली वेरी सॉरी जो भी मैंने कहा उसके लिए। वो एक्चुअली आपने एकदम से बताया ना कि कंपनी बंद हो गई और जॉब भी चली गई, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में जो भी मेरे मुंह से निकला मैंने आपको बोल दिया। प्लीज आप मेरे वर्ड्स को माइंड मत कीजिए। और आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम है ना, हम सब मैनेज कर लेंगे, आप हमारे साथ चलिए। हाँ सर बिल्कुल, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे ना तो कहीं और नौकरी कर लेंगे, लेकिन भविष्य में कभी भी आप अपना काम शुरू करते हो ना तो सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे आपके पास। हाँ सर बिल्कुल। आप लोगों का इतना साथ देख के मुझे आज बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। बस मैं यही दुआ करूँगा आप लोगों के लिए कि आप इतने ईमानदार हैं, इतने सपोर्टिंग हैं। भगवान आपको हमेशा ऐसे ही रखे और खूब तरक्की दे आप लोगों को। बाकी